नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के मुखिया, अब प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। बड़ी खबर ये सामने आई है। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी सरकार मुझे 2015 से ही झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रही है। आपको ज्ञात हो कि शराब घोटाले में इनके 2 मंत्रियों के ऊपर गाज गिर चुकी है। संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, ये दोनों देखिए अभी जेल में हैं। और बात करें तो संजय सिंह की, तो वो अभी जेल में नहीं है, नहीं कह सकते ऐसा। अब देखिए उन पर क्या फाइनल डिसीजन आता है, लेकिन फिलहाल वो रिमांड पर हैं। बात करें सिसोदिया की, सिसोदिया जिनको ये कट्टर ईमानदार बोलते थे, उनको तो अभी यहाँ पर जज छुट्टी नहीं दे पा रहे हैं, जमानत नहीं दे पा रहे हैं। अब उसी पर शराब घोटाले में जो दाव पेच फंसती जा रही है, अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा निशाना साधा है नरेंद्र मोदी पर और कह रहे हैं कि इनके जो ऑफिसर्स हैं, सीबीआई हो चाहे ईडी हो, ये चाहते हैं कि मेरे जितने लोग अंदर जा रहे हैं वो मेरा नाम लें तो ही इन्हें शांति मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये आज का मामला नहीं है, 2015 का मामला है। कहीं ना कहीं मुझे मोदी सरकार फंसाने की कोशिश कर रही है और जिस तरीके से मुझे झूठे केसों में फंसाने की कोशिश कर रही है, ये चला आ रहा है 2015 से। देखिए, शराब घोटाला में जो गलतियां हुई हैं, ये कभी आम आदमी पार्टी नहीं मानेगी। देखिए, देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसे कौन से घोटाले इन लोगों ने किए कि ये बचने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये नाम नहीं ले रहे हैं अपना कि मैंने हाँ किया है। अब कोई भी, जाहिर सी बात है, कोई भी शराब घोटाला में ये नहीं कहेगा कि मैंने शराब घोटाला किया था। लेकिन अगर इस तरीके से सीबीआई और ईडी का एक्शन हो रहा है, सबूत मिल रहे हैं, संजय सिंह पर बड़ा खुलासा हुआ कि वो उन्होंने 4 करोड़ रुपए 2 बार में मांगे थे शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने के लिए और लाइसेंस क्लियर करने के लिए। ब्लैक लिस्टेड शराब कारोबारियों को लाइसेंस दिया गया, 12 कमीशन बढ़ाया गया, परसेंट बढ़ाया गया, कमीशन परसेंट 2% से 12%। इसमें सरकार को अति क्षति हुई है, बहुत ज्यादा क्षति हुई है। और यहाँ पर केंद्र सरकार को शराब के राजस्व में जो फायदा होने वाला था, उससे केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा क्षति हुई थी। ये सब तमाम बातें हैं केजरीवाल की पोल खोलने के लिए, और इसी वजह से केजरीवाल लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलते हैं कि मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है। और देखिए, जिस तरीके से केजरीवाल की आदत है, वो मुस्कुरा कर बात करते हैं और कहते हैं क्या मिला, कुछ नहीं मिला, मैं कट्टर ईमानदार हूं। तो हिंदुस्तान का आज तक कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो अपने आप को बोले कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। और वो छोड़िए, खुद को तो आप बोल लीजिए, अपने मंत्रियों को यह कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे थे, उन्हें नोबेल पुरस्कार तक देने की बातचीत कर चुके हैं ये। और ये देखिए, इनके पुरस्कार विजेता सब अंदर हैं। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग में, सिसोदिया शराब घोटाले में, शराब घोटाले के वो मेन हैं, आबकारी नीति के मालिक थे, उनके पास ही आबकारी नीति था। और सिसोदिया के पास न जाने 18 विभाग थे। सोच लीजिए कितना बड़ा घोटाला हुआ होगा। शराब घोटाले में ईडी को पुख्ता सबूत हाथ मिल रहे हैं। ईडी ने कह दिया संजय सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से उनकी रिमांड भी बढ़ाई गई। हालांकि संजय सिंह अब दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर चुके हैं और अपने जमानत के लिए और इसके साथ अपने आप जो केस चल रहा है उनके ऊपर, उसके लिए ईडी की रिमांड और जमानत के लिए। और शराब घोटाले में उन्होंने बताया कि मेरा केस तो निराधार है। अब सुनिए केजरीवाल ने क्या ट्वीट किया है। केजरीवाल ने लिखा है एक्स पोस्ट पर, 2015 की घटना है, मोदी सरकार मुझे झूठे केसों में फंसाने की कोशिश कर रही है। लोगों पर तरह तरह के दबाव बनाकर उन्हें मेरे खिलाफ बयान देने के लिए कहा जाता है। कई लोगों को तो यातना भी दी गई। देखिए कैसी मनगढ़ंत ये कहानी रच रहे हैं केजरीवाल जी। इनके ऊपर जांच किया जब से आई है, केजरीवाल जी को बहुत ज्यादा डर लग रहा है और यही वजह है कि ऐसा कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि लोगों को यातना दी जा रही है, सीबीआई के ऑफिसर्स मेरा नाम लेने के लिए प्रेरित करते हैं, दबाव बनाते हैं और कहते हैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम अपने सरगना का नाम ले लोगे तो। कहते हैं प्रधानमंत्री जी देश के लिए काम करने के बजाय 24 घंटे अपने विरोधियों को झूठे मामलों में फंसाने के षड्यंत्र बनाते रहते हैं। ये अरविंद केजरीवाल ने लिखा है। और देखिए एक और बातें लिखी हैं उन्होंने, जब सीबीआई ऑफिसर्स क्या बात करते हैं, उन्होंने खुद अपने से वो स्क्रिप्ट तैयार की है। देखिए कई ऐसे नामों को वो लेते दिखाई दे रहे हैं। सीबीआई इंस्पेक्टर, डीआईजी का नाम ले रहे हैं, इसके साथ जितने इनके कारोबारी फंसे उनका नाम लिख रहे हैं। यू मीन दे वांटेड यू टू नेम अरविंद केजरीवाल? हु टोल्ड यू? डिड दे एक्सप्लिसिटली टेल यू टू नेम मिस्टर केजरीवाल?
तो yes, there is an inspector in the CBI and the DIG himself and the DIG himself. Who is the DIG? DIG Sanjeev Gautam, the same officer who was accused of harassment by Bansal in his suicide note. ये देखिए, ये खुद लिख रहे हैं, ये सब बातें लिख रहे हैं कि कोई ऑफिसर है जिनके ऊपर केस चल रहा है और वो खुद ये लिख रहे हैं कि आप अरविंद केजरीवाल का नाम ले लीजिए। मतलब देखिए, इनके जितने नेता अंदर गए हैं, ये केजरीवाल के दिखाने का स्टाइल है, ढोंग का नया तरीका ढूंढ कर लाए हैं कि मैं ऐसा बताऊं जनता को कि जनता के सामने ये बात जाए कि जितने इंस्पेक्टर हैं सीबीआई के, और वो खुद ये चाह रहे हैं कि मेरा नाम कोई उनका सरगना ले ले, कि जो मेन सरगना है शराब घोटाला का अरविंद केजरीवाल, उसका नाम ले लिया जाए। अरविंद केजरीवाल को ये ऐसा लग चुका है कि मेरा नाम क्या पता कोई ले ले, तो इसी वजह से उन्होंने सीबीआई के लिए मनगढ़ंत कहानी बनानी शुरू कर दी है। आपको बता दें, दिल्ली का कोई ऐसा नेता नहीं है या पूरे हिंदुस्तान का जो इतने कम कार्यकाल में इतने बड़े घोटाला में फंसा हो। अरविंद केजरीवाल भले अभी बचे हुए हैं, लेकिन दर्शकों, जिनके डिप्टी सीएम उनको जमानत नहीं मिल पा रही है, पुख्ता सबूत हैं अदालत के पास, तो जरा सोच लीजिए कि शराब घोटाला कितने व्यापक स्तर का हुआ होगा। और इसी घोटाले से अरविंद केजरीवाल अपने आप को पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। जांच की आस देखिए अरविंद केजरीवाल तक जरूर जाएगी। आपको बता दें कि उन्होंने पीएम मोदी को गाली देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। कभी अनपढ़ राजा, कभी विरोधियों को फंसा रहे हैं, अपने आप को आगे रखकर नरेंद्र मोदी विरोधियों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। सब जगह ईडी सीबीआई, देखिए ईडी सीबीआई वहीं जा रही है जहां केस हुआ है, ऐसा जहां घोटाला हुआ है। अब चाहे कर्नाटक की बात करें, मध्य प्रदेश में भी आपको बता दें कई ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जिन पर गाज गिर सकती है। अब पहले ही मैं आपको बता रही हूँ, ऐसी खबरें सामने आ रही थी। राजस्थान में ईडी की छापेमारी, तो ऐसी कई बातें हैं ईडी और सीबीआई के लिए जो ये केजरीवाल कहने की कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन केस करने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आपको बता दें, संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ रही हैं। संजय सिंह ने अभी हाल में एक बयान दे दिया फिर से। पहले तो कोर्ट से डांट लगी कि आपको मीडिया के सामने मुखातिब होना ही नहीं है, आपको मीडिया के सामने कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, संजय सिंह ने कहा कि मैं भी प्रधानमंत्री को झूठे आरोप में फंसाऊंगा। ये कहा है संजय सिंह ने, प्रधानमंत्री पर झूठी केस करूंगा। और इस तरीके से संजय सिंह देखिए अभी लड़ने की पूरी कवायद तेज कर रहे हैं कि मैं किस तरीके से बच जाऊं और मैं प्रधानमंत्री से ये लड़ाई यहाँ पर जीत जाऊंगा। उन्होंने कहा था पेशी के दौरान, प्रधानमंत्री जो है हमें झूठे केस में फंसा रहे हैं, ऐसा आने वाले समय में और कोई पार्टी भी कर सकती है। तो देखिए, ये तमाम बातें थी जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के ऊपर जो गाजगिरी है उस पर आम आदमी पार्टी प्रतिक्रिया दे रही है। और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि 8 सालों में मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, यातनाएं दी जा रही है, और ये मोदी सरकार का रवैया है। जांच की आंच इन लोगों तक आ पहुंची है, केवल केजरीवाल बचे हुए हैं। देखते रहिए क्या होता है इनके साथ। लेकिन फिलहाल शराब घोटाले में इनके जो तार हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। अब केजरीवाल तक ये तार पहुंच चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कब होती है एक सटीक कार्रवाई अगर शराब घोटाला हुआ है तो, और संजय सिंह बचने के लिए और क्या रस्साकसी करते हैं, और अरविंद केजरीवाल पर कब जांच की जाएगी, वो भी हम आपको अपडेट देंगे। बने रहिए, आपकी जो भी राय हो जरूर रखिएगा। शुक्रिया।